हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के पाक के लिए। वो हमेशा की तरह अपने वादा के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान तख्त नशीन है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा सेम ना तब्दील होने वाला खुदा है। वो जैसा 2000 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है और आने वाले अगले कई हजार सालों में वैसा ही रहेगा। इंसान हर पल हर घड़ी अपने रंगों को तब्दील करता है, लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी कभी अपने आप को तब्दील नहीं करता। हालेलुया, ये कुदरत उसी के नाम में है, ये कुदरत उसी के अंदर पाई जाती है। अजीजों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये साल रोजों के साल चल रहे हैं और जुमे की इबादत भी हमने खास तौर पर इसीलिए रखी है कि हम जुमे को रोजे की हालत में यहाँ बैठकर खुदा के साथ चल पल गुजार सके। हालेलुया, रोजा हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करने का एक जरिया है। जैसे हम रोजे के अंदर वक्त गुजारते हैं, अपने बदन को दुख देते हैं, तो हम अपने मोहब्बत का खुदा के साथ इजहार करते हैं, जबकि ये कोई भी मायने नहीं रखता। मोहब्बत इसमें थी कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन हम खुदा के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकते क्योंकि हम कमजोर हैं। जब जान देने की बारी आती तो हम कहते हैं सीधे इंसान हम जान नहीं दे सकते, लेकिन हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे खुदा के लोगों ने खुदा के लिए अपनी जान दी। हालेलुया, आज खुदा उनको याद भी करता है और उनकी पहचान, उनकी बातें खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर कलम बंद कर दी है ताकि हम लोग उनसे कुछ सीख सकें। यीशु हमारे दरमियान रहा लेकिन हम उसे जान न सके। यीशु हमारे साथ बातचीत करता रहा लेकिन हम उसे सुन ना सके। वो हमारे सामने रहा पर हम उसे देख ना सके। इसीलिए कलाम मुकद्दस में कलम बंद है तो तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो फिर इस 40 के अदद की हकीकत को जानना शुरू करें। आज जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो 40 के अदद से है। आज हम 40 के अदद को सीखेंगे। जो 40 है ये क्या है, इसके साथ क्या होने वाला है, या इसके बाद क्या होने वाला है, या इस 40 दिनों के अंदर क्या होने वाला है, आज हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। बात ये 40 का अदद 40 महीनों में भी तब्दील हो जाता है और बाइबल मुकद्दस में 40 का अदद 40 सालों में भी हमें तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। कितना को ये पता है कि ये 40 साल में तब्दील हुआ? कोई ऐसा बैठा है जिसे पता है इस बात का? किसी को भी नहीं पता कि 40 का अदद 40 साल में तब्दील हुआ, किसी को भी नहीं। हालेलुया, क्यों तब्दील हुआ? सही, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेज गॉड, हमारी रविशों की वजह से, क्योंकि जब इस्राएल जिसका सफर 40 दिन का था वो 40 साल में बदल गया। और बेशक भाई ने ठीक कहा कि हमारी अपनी रविशों की वजह से इस्राएल का भी 40 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया और वो उसी की रविशों की वजह से। जब वो सफर 40 दिन में कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो उन चीजों की तलाश में रहे जो उनको वक्ती तौर पर तो अच्छी लगती थी, वक्ती तौर पे तो सेहतमंद बनाती थी, लेकिन उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं पाई गई। इसलिए हमें इन 40 दिनों पर गौर करना है। जब हजरत नूह ने कश्ती बनाई, जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो वो उस कश्ती के अंदर अपने पूरे खानदान के साथ बंद हो गए। और फिर जब वो 40 दिन के बाद उस कश्ती में से निकले तो क्या हुआ? उन्होंने बाहर निकलकर सबसे पहले क्या किया? मज़बा बनाया। नूह ने क्या बनाया? मज़बा बनाया। शुक्रगुजारी तो उसने की, लेकिन यह शुक्रगुजारी की पहचान थी, यह उसका नमूना था कि उन्होंने उस 40 दिन के बाद जब वो कश्ती से बाहर निकले तो उसमें शुक्रगुजारी की और मज़बा बनाया। और मज़बा बनाकर उसके ऊपर क्या किया? कुर्बानी चढ़ाई। हालेलुया। उस 40 दिन के बाद उन्होंने मज़बा बनाया और कुर्बानी चढ़ाई। क्या आज हम इन 40 दिनों के बाद
मसला बनाने वाले हैं। ये गौरतलब बात है। क्या आज हम इन 40 रोजों के बाद खुदा के हुजूर कुर्बानी करने वाले हैं? और कुर्बानी कौन सी कुर्बानी? अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी, अपनी जरूरत की कुर्बानी, अपनी चीजों की कुर्बानी। क्या हम इन 40 दिनों में खुदा के साथ रोजा में रहकर मजबूत होकर उन 40 दिनों के बाद हकीकी रोजों का आगाज करेंगे? क्योंकि मैं कहता हूं जब रोजा हम खोलते हैं तो हकीकत में हम रोजा बंद करते हैं। प्रेज़ गॉड। मेरी बात समझ में आई आपको? जब हम रोजा रखते हैं 24 घंटे का या 8 घंटे का या 12 घंटे का या 16 घंटे का, तो लोग समझते हैं कि हुण असी रोजा खोल लिया है, हुण असी कुछ भी कर सकते हैं, और लोग करते हैं। जब वो रोजा रखते हैं तो वो दुआ में भी ठहरते हैं, जब वो रोजा रखते हैं तो वो चर्च में भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोजा खुलता है तो फिर वो अगर सिगरेट पीने वाले हैं तो रोटी के बाद दौड़न के सिगरेट वाले पास है ऐसा कि नहीं? अगर वो एंजॉय करने वाले हैं तो वो रोजा तो रखते हैं, लेकिन रोजा खोलने के बाद फिर वो मंडली से जा लेते हैं और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप मेरी बातों के साथ मुझे जवाब देंगे, मुझे बरकत मिलेगी और आपको भी बरकत मिलेगी और आपको अपने अंदर गौर करने का मौका मिलेगा। क्या हमारे रोजे सिर्फ फर्जी हैं या क्या हम रूहानी रोजे रख रहे हैं? हमें मजहबी नहीं बनना, बल्कि हमें क्या बनना है? रूहानी। हमें रूह से मामूल होते जाना है ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बने। नूह ने 40 दिन मुसीबत में गुजारे, तूफान में, आंधियां, पानी, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, कई जिंदगी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके अंदर एक ईमान था। और वो ईमान क्या था कि खुदा ने उसे कहा कि तू कश्ती बना, और फिर क्या कर, उसके अंदर अपने तमाम फैमिली को ले और दुनिया के तमाम चिंतन को ले, उसके अंदर बंद हो जा। और फिर उसने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया। तो आज हमने इन 40 दिन के बाद क्या करना है ये सीख रहे हैं। तो क्या हम 40 दिन के बाद अपनी जिंदगियों को बदलेंगे कि क्या 40 दिन के बाद फिर वही पूरा साल गुनाह और फिर अगले साल दूसरी गैर कौमों की तरह कि नहीं होना सी आज फिर रोजे आगे कैसी होना रोजियां थी अपने गुनाहों की माफी मांगनी है? ऐसा हरगिज नहीं है अजीजों। बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक नहीं करती कि हम पूरा साल गुनाह करें और साल के बाद जब रोजे आए तो हम रोजे रख के कहेंगे लो जी पिछले माफ थे अगले शुरू। ऐसा है कि नहीं है? लोग अक्सर औकात इस बात पर तालीम देते हैं कि नहीं जी गैर कौमों में, मसीहों में नहीं, क्योंकि मसीह तालीम ये नहीं है कि हम अपने गुनाह बख्शवाने के लिए रोजा रखेंगे, बल्कि जो हमारा रोजा है वो हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करने का एक जरिया है, हमें अपने रूह को तकवीयत देने का एक जरिया है। फिर हम देखते हैं दूसरे एक खुदा के खादिम को जिसका नाम मूसा है। जब मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पे रहा तो जब वो नीचे उतरा तो उसके पास कुछ था। कितनों को पता उसके पास क्या था? प्रेज़ गॉड। मुझे जवाब देंगे, मुझे बरकत मिलेगी, आपको भी। क्या था उसके पास? उसके पास 10 हुक्म थे, क्योंकि जब उसने खुदा के साथ वक्त गुजारा, उसके साथ रोजे में अपने आप को कुर्बान किया, पेश किया, अपने बदन को दुख दिया। कलाम में लिखा है कि मैं अपने बदन को दुख देकर उसके साथ मैंने रोजे रखे। उसने 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ पहाड़ पे गुजारे, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके पास कुछ था, और वो क्या था? खुदा के 10 काम। खुदा ने मूसा को जिंदगी जीने की तालीम दी। खुदा ने उन 10 हुक्मों में यीशु ने उसको पैटर्न दिया कि अब तूने इन 40 दिनों के बाद जिंदगी कैसे गुजारनी है। हालेलुया। आज हम 40 दिन रोजे तो रखते हैं, लेकिन हम हकीकी रोजों का मतलब नहीं जानते कि हमने आज इन 40 रोजों के बाद जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर आप 40 रोजों के बाद अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारते हैं तो फिर आपकी दुआएं बेफायदा है। आपके रोजे फकत डाइटिंग हो सकते हैं, लेकिन उन रोजों से आपकी जिंदगी में बरकत, इत्मीनान, तसल्ली, सरफराजी नहीं मिलने वाली, और ना ही खुदा आपसे हम कलाम होने वाला है। हालेलुया। अगर आप रोजे की हालत में हैं
اور آپ خدا کے احکام کو، اس کے 10 حکموں کو، اس تربیت کے کلام کو جو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ مجھ تک آپ تک پہنچائی، اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو آپ کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول ٹھہریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر آپ فقط روزے رکھیں تو میری بہنوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، وہ فقط ڈائٹنگ ہے، وہ صرف آپ اپنی ڈائٹنگ کر رہے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں بلکہ نقصان ہی ہے۔ ٹیڈ کو دکھ دے رہے ہو، فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے جب موسیٰ پہاڑ سے اترا تو ایک اس کو کیا ملا؟ 10 احکام۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات، موسیٰ جب پہاڑ سے اترا تو دکھائی دی، اور وہ بات پتہ کیا تھی؟ اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ 40 دن اور 40 رات خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، تو خدا آپ کے چہرے کے نور کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کے چہرے سے خدا کی خدائی دکھائی دیتی ہے، آپ کے بدن میں خدا کا پاک روح دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے تمہارے اچھے کاموں سے لوگ جانیں گے کہ تم کس کے ہو؟ میرے ہو۔ جب تم اور میں اور ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی جئیں گے، اس کے کلام کے مطابق روزہ رکھیں گے، تو پھر ہی ہمارے چہرے کا نور تبدیل ہوگا، پھر ہی ہمارے چہرے کی روشنی تبدیل ہوگی۔ لکھا ہے جب موسیٰ پہاڑ سے اترا تو اس کا چہرہ چمکدار اور شائن مار رہا تھا، نور سے بھرا ہوا چہرہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ سچے دل سے، ایمانداری سے، وفاداری سے وقت گزارا۔ اس نے قربانی دی، اپنی چیزوں کی قربانی دی، اس نے اپنے کھانے پینے کی قربانی دی، اس نے خدا کے ساتھ دل سے وقت گزارا۔ عزیزو، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ صرف شاید پادری کو دکھانے کے لیے، شاید اپنی فیملی میں کو دکھانے کے لیے، اپنے دوست احباب کو، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں اسی روزے دار ہوں۔ لیکن عزیزو، ایسے روزے سے بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ہم روزہ رکھ کر بھی گناہ گار ہی ہیں۔ اور کلام کہتا ہے گناہ گار کی دعا جو ہے وہ گناہ میں کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ گناہ میں گنی جاتی ہے۔ دعا، گناہ گار کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، کیونکہ وہ گناہ گار ہے۔ خدا نیک اور بد دونوں سے پیار کرتا ہے، گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن جب تک گناہ گار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اس سے توبہ کر کے سچے دل سے خدا کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ اگر وہ گناہ گار ہے، اگر وہ آج روزوں میں ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں ہے تے گناہ گار ہی ہے، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ گناہ گار ہی ہے تو پھر اس کے روزے اور دعا کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں تیرے سارے گناہ معاف ہوئے پھر گناہ۔ جب آپ کے گناہ معاف ہوں گے تبھی آپ کی دعا بھی سنی جائے گی۔ اگر آپ گناہ کی حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں، گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ کی حالت میں خدا کے گھر میں آتے ہیں اور باہر جا کے پھر وہی جھگڑا، وہی رگڑا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسا روزہ نہیں چاہتا کہ تم جھگڑا رگڑا کرو، تم شرارت کے بھوکے مارو۔ کیا میں ایسا روزہ چاہتا ہوں؟ ایسا روزہ خدا مجھ سے، آپ سے نہیں چاہتا۔ عزیزوں، اگر آپ اپنے روزے میں سرفرازی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے روزے کے اندر پاکیزگی، آپ کے روزے کے اندر سچائی، آپ کے روزے کے اندر لگن، طلب، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی لگن ہوگی، تو پھر آپ کا چہرہ موسیٰ کی طرح تبدیل ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے کوئی بری بات بھی منہ سے نکال لیا تو وہ کام خراب ہو گیا، کیونکہ خدا کے لوگ تو ایسی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی میرے خداوند نے کبھی کوئی لفظ منہ سے ایسا نکالا جب وہ دنیا پہ آئے۔ وہ مجسم ہوئے، جسم لے کر دنیا پہ آئے، لیکن کون ہے جو اس میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میرے یسوع نے کچھ غلط منہ سے الفاظ نکالے ہوں؟ نہیں۔ تو پھر جب میں اور آپ اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے خون خریدے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیوں ہمارے منہ سے غلط الفاظ نکلے؟ کیوں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم انسان ہیں؟ ہم انسان تو ہیں، لیکن میرا اور آپ کا منجی بھی انسان بن کے دنیا میں آیا تاکہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے سکے کہ میں بھی ایک ماں کا لاڈلا اور باپ کا اکلوتا تھا۔ کلام مقدس میں یہ لفظ قلم بند ہے
इकलौता और माँ का लाडला। ये यीशु के लिए वो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए, वो भी बाप का इकलौता और माँ का लाडला था, लेकिन उसने अपने लफ्जों से, अपनी जुबान से कभी कोई खता नहीं की। अजीजों, इसीलिए अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो फिर हमें भी उसकी मानद बनना है। हालेलुया। हमें किसकी मानद बनना है? हमें अपने पैरोकार यीशु की मानद बनना है, जिसके आप मानने वाले हैं। जब मेरा और आपका यीशु 40 दिन फाके में रहा, रोजे का वर्ड नहीं यूज हुआ वहां पे, क्या हुआ है? क्या वर्ड यूज हुआ है? यीशु ने क्या किया? फाका। जब मेरे खुदा ने, मेरे और आपके मुनज्जी यीशु ने 40 दिन फाका किया, तो लिखा है उस 40 दिन के फाके के बाद क्या हुआ? पापी उसे आजमाने के लिए जंगल में ले गया। और कौन आया? आजमाने वाला। दुनिया के ऊपर मुझे और आपको एक आजमाने वाला भी है। हमें उससे बचना है, हमें उसकी पहचान करनी है, हमें देखना है कि जो आवाज हमारे कानों में आई है, क्या वो हमारे यीशु की है या उसकी जो आजमाने वाला है। क्योंकि यीशु जब फाका करके आजमाने के लिए चले गए तो वो आया और लिखा, उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इस रोटी से क्या, तो ये पत्थर से क्या, तो ये क्या बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा? हाँ जी, खुदा के मुंह से निकलती है। प्रेज़ गॉड। यीशु ने जवाब कहां से दिया? खुदा के कलाम में से। यीशु ने उसके बाद का जवाब कलाम से दिया। उसने कहा लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। और यीशु ने उसको हराया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? उसको हराया, उसकी बात से जवाब दिया और अपने पास से नहीं बल्कि कलाम से जवाब दिया। और आज मैं और आप अगर उसके मानने वाले हैं और हम उसके पैरोकार हैं, तो अगर हमें कोई कुछ भी कहे तो हमने जवाब कहां से देना है? कलाम से। अगर हम उसके हकीकी बेटे बेटियां हैं तो हमें कलाम से बाहर नहीं जाना। हमें कलाम में रहते हुए, उसके तकद्दुस में रहते हुए उसकी पैरवी करनी है, उसकी कलाम की मुनादी करनी है। हालेलुया। और इसके बाद लिखा है कि जब यीशु 40 दिन के बाद आजमाया गया, तो फिर जब इब्लीस आया तो जो एक और बड़ी मेन बात शुरू हुई, वो क्या थी? कि आसमान से कौन आए? फरिश्ते आए और क्या करने लगे? खुदा की, यीशु की खिदमत करने लगे। अगर आज मैं और आप सच्चे और ईमानदार रोजे रख रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़बूर 91 शुरू होने लगा। हालेलुया। जैसे यीशु के लिए आसमान से फरिश्ते आए और उसकी खिदमत करने लगे, आज अगर आपके 40 रोजे खुदा के कलाम के मुताबिक है, तो मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि आपके 40 रोजों के बाद आसमान से फरिश्ते आने वाले हैं और वो आपकी खिदमत करने वाले हैं। और लिखा है तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगेगी, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुम्हें अपने हाथों में उठा ले। हालेलुया। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु की कुदरत है। अगर आपके रोजे यीशु के कलाम के मुताबिक हैं, तो अजीजों, आसमान से फरिश्ते आएंगे और वो आपकी खिदमत करेंगे। हालेलुया। वो कभी आपके पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे, वो कभी आपको गिरने रुस्वा होने नहीं देंगे, वो आपको संभालेंगे। लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? कौन पुकारेगा? रोजेदार जो उस पर ईमान रखता है। आप कहते हैं, मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि तो उसी दुआ करते हैं आज, तो पहले तो हम कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि दुआओं में वो ताकत नहीं है, दुआओं में वो पाकीज़गी नहीं है, दुआओं में मेरा और आपका मुनाजी नहीं है, दुआओं में मेरी और आपकी दरख्वास्तें हैं, दुआ में मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, दुआ में मैं अपने बेटे के लिए अच्छी बेटी ढूंढ रहा हूँ, दुआ में मैं अपने लिए अच्छा मकान ढूंढ रहा हूँ, दुआ में मैं अपने लिए अच्छा मकान ढूंढ रहा हूँ। लेकिन लिखा है कि क्या तूने कभी मेरे लिए रोजा रखा? हालेलुया। हमने रोजे तो रखे, लेकिन अपनी जरूरत के मुताबिक रखे। इसीलिए जब हम पुकारते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता।
क्यों? क्योंकि कलाम कहता है क्या तूने मेरे लिए रोजे रखे? और मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका रोजा मेरे खुदा के लिए होगा तो लिखा है जब तू पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। I will give you an answer when you call me. हालेलुया। अगर आज आपकी दुआएं रुकी हैं, अगर आज आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, तो आज अपने रोजों का पैटर्न तब्दील कर दें। हालेलुया। अपने रोजों को खुदा के कलाम के मुताबिक ले आए और अपना मुंह धोए और अपने सर पर तेल डाले और शादमान हो और उसको पुकारे, पोशीदगी में जाए, उसके साथ वक्त गुजारे। जब आप पोशीदगी में उसके साथ वक्त गुजारेंगे और पुकारेंगे तो आपके लिए जवाब आएगा। और मैं आपको बताऊं, समटाइम यीशु खुद आ जाता है। एक दफा हैरान कुन बात है जो मैं करने लगा हूं, मेरे अबू आज दुनिया में नहीं है, बड़े जबरदस्त खादम थे। आज उन्हीं की वजह से मैं खिदमत में हूं। कलाम में लिखा है सादिक की औलाद जमीन पर जोरावर है। मेरे अबू रात को जंगल में भी जाके दुआ किया करते थे, बिल्कुल पोशीदा। उनके साथ उनके उस्ताद थे, एक बुजुर्ग, बड़े जबरदस्त सूरमा, बड़े जबरदस्त खादम थे। उनके साथ उस रात 3 बजे 2:30 बजे चले जाते थे जंगल में, इस्लामाबाद के पहाड़ियों में, और वहां बैठ के दुआ करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अबू दुआ कर रहे थे तो शैतान अबलीस खुद उनके पास आ गया और कहता है तू मेनू सजदा कर, मैं तेरा सारा कुछ दे दूंगा। ये मैं आपको सच्चाई में मजमा पे खड़ा हूँ, मैंने अपने डैडी से सुनी और मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे अबू को पाकिस्तान पूरा जानता है कि वो वाकई वफादार खादिम था। सैमुल रहमत उनका नाम था, यूपी चर्च के एल्डर। और अबू ने कहा कि लिखा है कि तू सजदा सिर्फ अपने खुदा को करना, तू यहाँ से चला जा, मैं जिसका हूँ वो मुझे संभालेगा। और आज मैं आपको बताऊं, उन्हीं की वजह से मैं आज खिदमत में हूँ। मेरे वालिद साहब को 2.5 साल फिर फालिज रहा और मैं उनको कहता था कि बस खिदमत बंद कर दो। कहता था मैं मर जाऊंगा अगर खिदमत छोड़ दूंगा। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक खिदमत बंद नहीं की। अजीजों, ये है हकीकी रोजा। हालेलुया। सिर्फ रोजा आपके बदन को रोटी से दुख देना नहीं है, बल्कि आप बीमार हैं तो आप खुदा की हुजूरी में हैं, ये रोजा है। हालेलुया। अगर आप किसी बुरी मुसीबत में, मेरी बेटी वहां बैठी है, मैं उसे देख रहा हूं और वो बैठ नहीं पा रही क्योंकि वो जली हुई है और वो खुदा की हुजूरी में है, ये रोजा है, ये दुख दे है जो वो अपने खुदा को दिखाने के लिए आई है। और यार बेटी, मैं तुझे कहता हूं कि अगले आने वाले संडे के दिन तू खुदा के नाम की गवाही के साथ आएगी। और आज जिस तू दुख में बैठी है, मैं यीशु के नाम से, उसके दिव्य इख्तियार से इस बीमारी को तेरे बदन में से रिस्टोर होने का हुक्म देता हूं। रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस, कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सर की चाबी से पाकर तले तक कामिल शिफा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से इस बेटी के लिए मांगता और पा लेता हूं। दिस इज द रियल फास्टिंग। ये हकीकी रोजा है कि जब आप अपनी तमाम ख्वाहिशों को अलग रखकर उसकी बारगाह में आए और कहें खुदा मैं तुझे सुनने के लिए आई हूँ। हालेलुया। मैं तुझे सुनने के लिए आया हूँ। लिखा है उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत इज्जत अपने कलाम को दिया है। अगर मैंने और आपने उसका कलाम ही नहीं सुनना तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो खाली है। लिखा है उसका कलाम हमें अंदरवार से धोकर पाक करता है। उसका कलाम 2 धारी तलवार है जो दाएं बाएं दोनों तरफ से छेदता, काटता और आपको ताजा दाम करता है। हालेलुया। तो आज हम इन 40 दिन की बात को लाजमी अपनी जिंदगी में याद रखेंगे। We are nothing without Jesus Christ. I'm telling you truth. हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। अजीजों, अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं तो इन 40 दिनों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे ये कितने अहम और कितने जरूरी है। आज से आप जब भी रोजा रखें तो अपने लिए ना रखें, दूसरों के लिए रखें। पहली बात, कलाम कहता है जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए हो वो तुमने क्या करना है, दूसरों के लिए। अगर आप दूसरों के लिए गड़ा खोदेंगे तो उस गड़े में आप खुद ही गिर जाएंगे। अगर आप दूसरे का गड़ा बंद करेंगे तो लिखा है वो तुझे अपने हाथों में उठा लेगा। प्रेज़ गॉड। जब आप दूसरों का गड़ा बंद करेंगे तो आप भी गड़े में नहीं गिरेंगे।
देंगे। आपने आज के बाद रोजा दूसरे के लिए रखना है, क्योंकि आप जानते हैं आपके घर में क्या कमी है। जो कमी आपके घर में है उससे दुगनी दूसरे के घर में है। ये बात आप जानते हैं ना। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल दिन में 2 दफा रोटी खाई है तो शायद बात किसी ने 1 दफा भी ना खाई हो। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन कभी भी हमने इस मकसद के लिए रोजा नहीं रखा कि हम उनके लिए दुआ करें। कलाम में लिखा है, क्या तुमने किसी आवारा को अपने घर में उतारा? सेम वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, क्या किसी आवारा को तुम अपने घर में लेकर आए? क्या किसी नंगे को तूने कपड़ा पहनाया? क्या किसी भूखे को तूने खाना खिलाया? ऐसा रोजा खुदा आपसे चाहता है। जब आप फास्टिंग में हो, रोजे में हो, मैं अक्सर सिखाता हूं तो दिन में 3 टाइम की रोटी बंद होती है, ऐसे ही है ना। तो वो 3 टाइम की रोटी किधर जाती है? वो आपके घर में ही रहती है। वो घर में नहीं जानी चाहिए, वो वहां चली जानी चाहिए जहां पर उसकी जरूरत है। दिस इज फास्टिंग। हालेलुया। अगर वो आपकी फैमिली में है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके मोहल्ले में है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ढूंढे उसको, किधर है वो। खुदा ने कहा, मैं नंगा था, मुझे तुमने कपड़ा नहीं बनाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। आप कहेंगे यीशु के कदम, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। यीशु कहेगा, वो जो नंगा था वो मैं ही था। प्रेज़ गॉड। वो जो भूखा था वो मैं था। अगर आप कुछ भी करते हैं, कलाम कहता है कि ये जान के करो कि किसके लिए करते हो? मसीह खुदावंद के लिए। इसलिए अजीजों, आपका जो रोजा है, असल जो रोजा है, जब वो आपका खत्म होता है तो शुरू होता है। आज ये बात मेरी जिंदगी में डाउनलोड कर लें। जब रोजा आप खोलते हैं, असल में रोजा आप बंद करते हैं। आजमाइश का वक्त तब शुरू होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? रोजा खोलने के बाद से कहते हैं होना ख्याल है। जब रोजा होता है तो कहते नहीं नहीं छेड़े ना सानू साडा रोजा है। बोलते हैं ना, हमने रोजा रखा यार प्लीज अरे ना छेड़ो, बाद चो गल करांगे। एदा मतलब है सी बाद चो बदला लवांगे, हैं बाद चो कड़ी गल दा की करांगे, जवाब दा क्या हले नहीं। इसका मतलब है तुम्हारा रोजा बेफायदा है। जवाब देना तो दूसरी तरफ देना है। ए बहन, ए भाई, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। कलाम कहता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है वो, अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो छोटे बन जाओ। हालेलुया। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। दिस इज फास्टिंग। ये रोजा है। जब आपको कोई गाली दे तो यीशु कहता है, तुम कितने कल तमाचा मारा तो क्या करना है? भूखा मारना है क्या? यीशु ने, यीशु का दूसरा गाल। दिस इज फास्टिंग। ये रोजा है। ये रोजा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर रहे हैं। ये रोजा है। और ये रोजा मेरा और आपका खुदा हमसे चाहता है कि हम शरारत के मुक्के ना मारे। हम चौकों पर जाके खड़े होके ये ना बताए असी रोजे चाहते नो, तू अपने सर पे तेल डाल। ये चाहता है खुदा, तेरा चेहरा हरा भरा और चिकना दिखाई दे, लोगों को पता लगे नाता तोता खा भी गया है। क्योंकि उसका अजर किसने देना है? जिसने देना है वो यीशु है। आसमान में लिखा है, वो फिर तुझे तेरे रोजे का अजर देगा जब तू उसे पोशीदगी में रखेगा। आपका एक हाथ कुछ करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। तो मेरी बात कितनों को समझ में आई है? अपना हाथ खड़ा करें। सच्ची में आई है? तो क्या आज के बाद आप इन रोजों पर अमल करेंगे? क्योंकि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे और आपकी यीशु की आमद वेरी क्लोज। वी आर वेरी क्लोज टू द एंड। यीशु जी किसी भी वक्त, किसी भी पल आने वाले हैं और रैप्चर भी होने वाला है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मुकाशफा की सीरीज खत्म की है आप लोगों में, और मैंने आपको बताया कि 44 बाब में यीशु ने अपने लोगों को दुल्हन को लेकर चले जाना ऊपर। बाद में यीशु के साथ दुल्हन वापस आएगी और बाकी बरज़मीदों को लेकर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रैप्चर में शामिल हो, रैप्चर का हिस्सा बने, तो अपने रोजे तब्दील कर दें। अपने रोजे खुदा के कलाम के मुताबिक ले आए। और जब आप रोजे से फ्री हो, रोजा खोलें, तो ये जाने कि नहीं हुण साडा रोजा स्टार्ट होया है। फिर आपकी जिंदगी के अंदर बरकत आएगी और आपके चेहरे के ऊपर नूर आएगा और फिर खुदा आपसे हम कलाम होगा। और जैसे खुदा ने मूसा को 10 से काम देकर उसको जीने का तरीका बताया, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी जो कमियां हैं, जो घाटे हैं, वो भेद खुदा आपकी जिंदगी में खोलेगा और कहेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ कमी तेरे अंदर है, तू इससे बाहर निकला। ऐ मेरे बेटे, ये कमी तेरे अंदर है, तू इससे बाहर निकला। खुदा ख्वाब और रोया में अपने लोगों से हम कलाम होता है।
اور میں शेयर कर रहा था 2 दिन पहले बच्चों के साथ کہ خدا مجھ سے خواب میں بات کرتا ہے. پریز گاڈ. خدا مجھے خواب میں بتا دیتا ہے کہ ایسے ہوا، ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا. میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب خدا مجھ سے خواب اور رویا میں بات کرتا ہے. اور خدا آپ سب سے خواب اور رویا میں بات کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے کھلی آنکھوں سے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب آپ کے روزے میں پاور ہے. ہاللیلویا. جب آپ کا روزہ سچائی کے ساتھ ہے، جب آپ کا دکھ خدا کے کلام کے مطابق ہے، تب آپ کو جواب دے گا. جب خدا نے اپنے خادم یونا کو بھیجا اور کہا کہ جا کر منادی کر کہ نینوا تباہ ہونے والا ہے، تو اس نے جب منادی کی تو کیا سننے کو ہمیں ملا کہ بادشاہ سے لے کر شیر خواہ بچوں نے تک روزہ رکھا. ہاللیلویا. کتنوں نے یہ بات سنی ہے؟ سنی ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. آلموسٹ ساروں نے سنی ہے. لیکن اب بات مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ ہم سب نے سنی ہے، لیکن ایک جو مزے کی بات یہ ہے، اس پہ عمل کتنوں نے کیا ہے؟ جنہوں نے عمل کیا ہے وہ ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کریں. اور یس، تھینک یو لارڈ جیسس. دس از ا فاسٹنگ. سنی سب نے، لیکن میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. جانتے ہوئے بھی عمل کسی نے نہیں کیتا. ہاتھ ابھی ہم سب نے اٹھائے نہیں، وہاں پہ روزہ رکھا گیا. کس نے؟ شیر خوار بچے کا مطلب کیا ہے؟ دودھ پیتا بچہ. اگر ماں نے روزہ رکھا ہے تو انہیں اپنے بچے نے دودھ نہیں پیا، کیونکہ اس نے دل سے خدا کا روزہ رکھا. خاک اوڑی، ٹاٹ اوڑا اور خدا کی بارگاہ میں چھپ گئے. وہ روزہ خدا کی حضوری میں قبول ٹھہرا اور وہ شہر جو برباد ہونے والا تھا وہ بچ گیا. یہاں پر جو ہمیں سیکھنے کی بات ملتی ہے کہ روزہ خدا کی ارادوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. جس ملک کو خدا تباہ کرنا چاہتا تھا، اس ملک کے بادشاہ سے شیر خوار بچے تک، جانوروں تک روزہ رکھا گیا اور خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا اور خدا نے اس نینوا کو بچا لیا. عزیزو، اگر آج آپ کی زندگی کے اندر نینوا جیسی حالت ہے تو پھر دل اور روح اور سچائی سے روزہ رکھیں. آپ ریسٹور ہونے والے ہیں in the name of Jesus. ہاللیلویا. آپ خدا کی بارگاہ میں آپ کا روزہ مقبول ٹھہرنے والا ہے in the name of Jesus. آج آپ کے روزے اور دعاؤں کا جواب آنے والا ہے in the name of Jesus Christ. لیکن جب آپ کا روزہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کی بات کی گئی. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو آسمان کے پیچھے کھول کے برکت دے.